हेलो वेलकम इन एकेडमी प्लस। तो आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस में हमें डेरिवेटिव निकालना है। जहाँ पर भी आपको ए बी सी डी पी क्यू आर या एस नज़र आएगा समझ जाना कि वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, और जहाँ पर भी आपको एम और एन नज़र आए समझ जाना कि वो इंटीजर्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोसेंट रूल लगता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस है, नीचे क्या है, कोस एक्स। ठीक, तो इसको हमने मान लिया कि चलो ये वाई के बराबर है। अब अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, यानी इधर और इधर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम वाई डैश से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो इसको आपको u समझना है, इसको आपको v समझना है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो अकॉर्डिंग टू कोसेंट रूल क्या होता है कि u बाई v का डिफ्रेंशिएशन आता है u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर। यानी कि जो भी यहाँ पे ऊपर है इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, साथ में जो नीचे है मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर जो ऊपर है लिख दिया, और जो भी नीचे था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिवाइड बाई किया जो भी नीचे है उसके स्क्वायर से। ठीक, अब देखो यार, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आपने पढ़ा हुआ है, अभी एक्स प्लस ए की जगह इसको सिर्फ एक्स समझो, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि एक्स नहीं है तो चेन रूल लगेगा, मतलब इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करोगे वन आएगा एक्स और एक्स प्लस ए का, तो वन से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम चीज़ रहनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन एक्स प्लस ए अपनी जगह रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस और यहाँ माइनस पहले से था तो वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई जो भी है लिख दो। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, आपको ध्यान से देखो और इसको आप ए समझो, एक्स प्लस ए को ए मान लो, एक्स को बी मान लो, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस ए यानी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ नजर आएगा आपको कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी। अब ए किसकी जगह है, ए है एक्स प्लस ए की जगह, नहीं ए की जगह एक्स प्लस ए लिख दो, और बी क्या था, एक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आया, डिवाइड में जो भी था लिख दो, एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, यहाँ बचा कॉस ए और डिवाइड में बचा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, ठीक है, जो भी दिया गया है मान लेते हैं कि ये है वाई के बराबर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट रूल सीधा सीधा, ठीक है, कि अगर x की पावर 4 को u माना जाए और जो भी ये ब्रैकेट में इस पूरे को v माना जाए, तो यहाँ पे u इंटू वी है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करना है अगर, तो u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v प्लस u ऐसे ही और v का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से, ठीक है, u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v यानी कि ये, प्लस u ऐसे ही रहेगा साथ में v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि ये। तो x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करें अगर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यानी n यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, x की पावर 4 में से 1 यानी 3, ये ऐसे लिख दो। फिर ये ऐसे ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, यानी हो जाएगा इसका 5 कोस एक्स, माइनस 3 है साथ में कोस एक्स है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, तो x की पावर छोटी क्या है 3, तो x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x की पावर 3 हटाओगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 4 गुणा 5 यानी कि 20 साइन एक्स और 4 तियाँ 12 कोस एक्स, ये माइनस का। यहाँ से x की 3 कॉमन लिया है, यानी कि अगर x की 3 हटा दोगे तो x बचा रहेगा, x को अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 5x कोस एक्स और 3x साइन एक्स। यही अपना आंसर है। ठीक, आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें देखो जो भी यहाँ पे गिवन है इसको मान लेते हैं y के बराबर। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ, यानी इधर भी और इधर भी, तो यहाँ मिल जाएगा y डैश, और इस पूरे को u मानो, इसको v मानो। ठीक है, यानी यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल फिर से। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या, जो u है उसका डिफ्रेंशिएशन साथ में v प्लस u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में cos x, फिर ये और cos x का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 हो गया, cos x मल्टीप्लाई में रहेगा, ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहोगे तो ये चीज़ ऐसे लिखो,
एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर 1 इंटू में माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको u मानो और इस पूरे को v मान लो। तो u इंटू वी है, ठीक है, जो भी था पहले तो उसको y के बराबर एज्यूम किया। अब यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहले u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v प्लस u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, साथ में जो कांस्टेंट ये था ऐसे ही रहा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये वाली चीज़ यहाँ आ रही, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो रहा है, तो यहाँ से p का तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साथ में जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा क्यों, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 में ये जो भी चीज़ है इसको u समझो और यहाँ पर जो भी है इसको v समझो। तो फिर से यार इसको y के बराबर एज्यूम किया और यहाँ पर जो रूल लगेगा वो है प्रोडक्ट रूल, है ना। u इंटू में v, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, u डैश v प्लस u v डैश, है ना। ये तो हमने बहुत बार कर लिया। अब यहाँ से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालें तो u का डिफ्रेंसिएशन v, ये तो मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ से देखो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है साहब 1, और cos x का कितना होता है माइनस साइन x। ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, प्लस अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह रहेगा। x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, और 10x का आपको याद होना चाहिए, 10x का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, अगर हम 10x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो। यहाँ तक क्लियर है। आप देखो ये और ये अपनी जगह सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ये तो फॉर्मूला है ना, आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 10th में ही, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा हुआ है ना आपने। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इधर भी और इधर भी, यानी -1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर एक्स, होगा ना। यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू -10 स्क्वायर पुट की जा सकती है, ठीक है। तो मैंने वही किया है, देखो ये दोनों तो सेम टू सेम उतारे हैं, एक्स प्लस कोस एक्स भी सेम टू सेम है, बस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स की जगह -10 स्क्वायर एक्स पुट किया है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसमें आप देखो जो भी चीज़ दी गई है, देखने से पता लगता है यहाँ पे कोसेंट रूल लगने वाला है ना। तो जो भी चीज़ दी गई है इसको मान लेते हैं y के बराबर, कोसेंट रूल लगाओगे तो फिर से यार, ठीक है, इसको u मानोगे इसको v मानोगे, तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन साथ में v माइनस u ऐसे ही v डैश डिवाइड बाई v का स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा साइन का कॉस होता है तो 5 cos x, ये वाली चीज़ अपनी जगह रही, माइनस अपने घर, ये चीज़ अपने घर, यहाँ से 3x का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा cos x का होता है माइनस साइन एक्स, यानी -7 साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब गुणा करो यार, इसको और इसको पहले गुणा करके देखो, 4 इंटू में 3, 4 3 जा 12x, 4 7 जा 28 cos x, 5 3 जा 15x cos x, ठीक है, फिर 5 7 जा 35 cos इंटू कोस, यानी 35 cos स्क्वायर x। अगर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसको और इसको, तो देखो 4 इंटू में 3 12x, साथ में माइनस है, -12x हो जाएगा, 4 इंटू में 7 28x और साइन एक्स 28x साइन एक्स, और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 5 इंटू में 3 यानी 15 साइन एक्स, साथ में माइनस भी जाएगा तो -15 साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 7 जा 35 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आगे हम बात करें तो 12x माइनस 12x, ये तो देखो हो गया 0, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ फोकस करो कि यहाँ पे 35 cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे 35 साइन स्क्वायर एक्स है। अगर इन दोनों में से 35 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 इंटू 35 यानी हो जाएगा 35, ठीक है। इसके अलावा 15x cos x देखो मैंने यहाँ लिख दिया, 28 cos x मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 28x साइन एक्स देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, -15 साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ हो गया, नीचे जो भी था यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की,
तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें ऊपर दिया गया है कोस स्क्वायर कोस पाई बाई 4, नीचे दिया गया है साइन एक्स। तो जो भी यहाँ पर था इसको y के बराबर एज्यूम कर लिया। अब एक काम करो यार, ये तो वैल्यू आपको पता ही है ना, इसको क्यों कोस एक्स की फॉर्म में लिखना, कोस पाई बाई 4 की फॉर्म में लिखना। इसकी वैल्यू अपने को पता है 1/√2। भाई कोस 45 ही तो है, 1/√2 होता है ना। तो इसकी जगह अगर मैं 1/√2 पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, √2 साइन एक्स नीचे आ जाएगा, यह आ गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, उधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे 1 समझो, तो 1/√2 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन सिर्फ आपको इतने का करना है, जिसमें से इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो u का डिफ्रेंशिएशन v, और यहाँ पे माइनस में u ऐसे ही v डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में साइन, माइनस में ये साइन का डैश यानी डिफ्रेंशिएशन, और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, साइन एक्स साथ में है, माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, साइन एक्स का होता है cos x, डिवाइड बाई जो भी था लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आप देखो x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यानी x मिल जाएगा, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो x अगर कॉमन लिया तो बाहर 1 था ना, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। जैसे x कॉमन लोगे तो यहाँ 2 साइन एक्स बच जाएगा, x बाहर आ चुका है। इसमें से एक x बाहर आया तो एक x बचेगा cos x, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप किताब में मैच करोगे तो किताब में ना यहाँ पर क्या दिया गया है, कोस की फॉर्म में दिया गया है, कोस पाई बाई 4 ही लिखा है। तो यार देखो यार, इंटू में 1/√2 है ना, वो कोस पाई बाई 4 ही तो है, सेम आंसर है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें x डिवाइड बाई 10x है, तो इसको y के बराबर मान लिया, x डिवाइड बाई 1 + 10x है, ठीक है। तो इसको u समझोगे, इस पूरे को v समझोगे, तो है ना। तो u बाई वी, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो u डैश वी माइनस u वी डैश डिवाइड बाई फिर से वी स्क्वायर। तो देखो यार, x डैश, x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा। 1 इंटू में 1 + 10x, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा 1 + 10x, ठीक है। माइनस x अपनी जगह है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में एक्स डिवाइड बाई दिस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे x प्लस सेक एक्स है, x माइनस 10x है, इसको पहले तो मानो y के बराबर, इधर डिफ्रेंशिएट किया इधर भी किया। तो यहाँ पे इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, यानी कि u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा सर, x का हो जाएगा 1, सेक एक्स का तो सीधे सीधा फॉर्मूला है सेक एक्स 10x, और ये चीज़ रहेगी मल्टीप्लाई में, ये चीज़ एज इट इज़ मल्टीप्लाई में रहेगी। x का हो जाएगा 1, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस अपनी जगह, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। सारे नकली नकली सवाल हैं, कुछ इतना खास है नहीं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें x डिवाइड बाई साइन एक्स की पावर n, तो इसको मैंने y के बराबर मान लिया। अब यहाँ पे अगर इधर और इधर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ कोसेंट रूल लगेगा। अकॉर्डिंग टू कोसेंट रूल यहाँ पे क्या, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x डैश 1 होता है, 1 इंटू में ये करोगे यही रहेगा, माइनस एक्स अपनी जगह है ना, माइनस एक्स ये जो था ये अपनी जगह। इसका डिफरेंशिएशन देखो इतना होता है, ये कैसे आया ध्यान से देखना। पहली बात ये, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा सवाल। पहली बात तो ये है कि जो साइन रेज टू द पावर एन एक्स है, इतने को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर एन। अभी मैं ऊपर वाली चीज़ भूल जाऊँ, इतने पे फोकस करो, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम है, मतलब क्या कि साइन एक्स की पावर एन का मतलब है कि आपने लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर एन, ये सेम चीज़ है, ठीक है। और आपने एक्स की पावर एन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि एन पहले लिखो और एक्स की पावर जो भी है वो एक कम कर दो, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लगेगी, एन पहले लिखो और साइन की पावर जो भी है एन उससे एक कम कर दो। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स नहीं है, एक्स की पावर एन थोड़ी है। अगर एक्स की पावर 1 एन होता तो यहीं पर रुक गया होते, लेकिन ये तो साइन एक्स की पावर एन है ना। तो अगर एक्स के अलावा कुछ और होगा तो अकॉर्डिंग टू चैन रूल ये जो कुछ और है इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स। तो यानी कि इतने का जो डिफ्रेंशिएशन है ना सर, वो कितना आएगा, इतना साइन, ठीक है, n-1 कॉस एक्स और साथ में n। आगे बात समझ में। अच्छा, और नीचे वाला क्या होगा, नीचे इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 2n। ये कैसे हुआ, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना सर
ए की पावर 2 हो और उसकी पावर के ऊपर पावर हो 3, तो इसको आप ले सकते हो ए की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 8 की पावर 6। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि भाई साइन एक्स की पावर n है और उसके ऊपर फिर से 2 है, तो n इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 2n। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर n है और यहाँ पे साइन एक्स की पावर n-1 है। छोटी पावर कॉमन लेने में ज़्यादा अच्छा रहता है, तो n-1 कॉमन ले लो, साइन एक्स की पावर n-1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से जब ये चीज़ कॉमन ली गई तो क्योंकि ये एक कम है ना, तो पावर एक यहाँ पे बची रहेगी अंदर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे n पहले से है, -1 +1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन की पावर n-1 कॉमन लेने के बावजूद भी साइन की पावर 1 यानी साइन एक्स की पावर 1 यानी साइन एक्स बचा रहेगा, माइनस अपनी जगह। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ तो हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा साहब, अंदर बचेगा xn जो कि ये रहा और साथ में cos x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये चीज़ तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे उतार रखी है, बिल्कुल ठीक। इतने को, ठीक है, जो बाहर वाला ये डिवाइड बाय ये होता है इतना, कैसे हुआ भाई, अगर देखें तो बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। यानी कि जैसे कि आपने ये पढ़ा हुआ है ना नियम कि भाई ए की पावर m है डिवाइड बाय हो रहा हो ए की पावर n, तो ये होता है ए की पावर m-n। तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा इन दोनों पे कि भाई साइन x की पावर m की जगह क्या है n-1 और -n की जगह देखो 2n है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन x, ठीक है, कितना बचेगा 2n-n यानी कि -n हो जाएगा और -1 ये बचेगा। अगर मैं इसी को नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा यानी कि n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।